Hello students, welcome in the class. Topic for discussion today is meaning of foreign trade and gains of foreign trade. तो आज हम ये पढ़ेंगे कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है और उससे क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं. So let us discuss about foreign trade. फॉरेन ट्रेड को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ट्रेड क्या होता है. Trade means selling and purchasing of goods and services. व्यापार का सीधा सा मतलब क्या है? वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना. इसको क्या बोलते हैं? व्यापार. तो एक होता है डोमेस्टिक ट्रेड. डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जो ट्रेड डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होता है, जो एक देश की अपनी जो घरेलू सीमा है, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसके अंदर जो ट्रेड होता है उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक ट्रेड. अब जैसे आप जानते हैं कि इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स हैं. किसी स्टेट में राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, किसी में वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और किसी किसी में वेजिटेबल्स ज़्यादा होती हैं. कहीं पे पल्सेस का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में उन प्रोडक्ट्स को सप्लाई किया जाता है ट्रेडर्स के ज़रिए, बिजनेसमैन के ज़रिए. ऐसे ही बहुत सारी और जैसे इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं हमारे देश में. कहीं पर टेक्सटाइल मिल्स ज़्यादा हैं, कहीं पर शुगर मिल्स ज़्यादा हैं, कहीं पर आयरन इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं. तो जो सामान है वो मैन्युफैक्चर एक जगह पे हो रहा है या एक प्लांट में हो रहा है और उसको पूरे देश में सेल किया जा रहा है. ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो ट्रेड. इसी तरह से बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं. कुछ बड़ी कंपनी हैं और कुछ इंडिविजुअल भी होते हैं जो सर्विस, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. वो भी एक तरह का क्या है? ट्रेड. ट्रेडिंग इन सर्विसेज. सो डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब है जो अपने देश के अंदर हो रहा है, अपने देश की घरेलू सीमा के अंदर हो रहा है, उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक ट्रेड. लेकिन क्या एक देश अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ों को प्रोड्यूस कर लेता है क्या? क्या हर देश में जो फैक्टर्स हैं क्या वो सफिशेंट हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज जो है क्या वो सफिशेंट हैं? क्या रिसोर्सेज जो है हमारे पास हर चीज़ के प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल है? तो इसका आंसर होगा नो. प्रकृति ने भी अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के रिसोर्सेज दिए हुए हैं. कहीं पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट ज़्यादा है. जैसे अगर हम गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें तो उन देशों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो भरपूर मात्रा में है, काफ़ी सारी मात्रा में है. और उस एक्सेस प्रोडक्शन को जो उनके पास होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, उसको वो दूसरे देशों को सप्लाई करते हैं. लेकिन उन देशों में फूड ग्रेन की कमी रहती है, वहाँ उनका प्रोडक्शन कम होता है फूड ग्रेन्स का, तो वो बाकी देशों से फूड ग्रेन को इंपोर्ट करते हैं. इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग देश एक दूसरे से खरीदते हैं और अलग अलग देशों को बेचते हैं. तो हमारे पास सपोज जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसमें हम जितना प्रोडक्शन करते हैं, अब मान लो हमारी अपनी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने के बाद हमारे पास कुछ प्रोडक्ट बच गया, तो हम उसको क्या करेंगे? उसको दूसरे देशों को बेच देंगे. अपनी रिक्वायरमेंट के अलावा जो बच गया उसको क्या करेंगे? उसको एक्सपोर्ट कर देंगे दूसरी कंट्रीज़ को. और इसी तरह से मान लीजिए कुछ चीज़ें हमारे यहाँ जो बनती हैं, मान लो वो उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है महंगा है, लेकिन उसी चीज़ को अगर हम किसी दूसरे देश से इंपोर्ट कर लेते हैं
तो वो हमें सस्ती मिल जाती है और अच्छी क्वालिटी की भी मिल जाती है। तो बेटर ये है कि हम उनको दूसरे देशों से इंपोर्ट कर लें। अच्छी बात तो यही रहेगी ना, मान लीजिए हमारे देश में हम जिस चीज़ को बना रहे हैं वो सपोज उसका 1 यूनिट 1000 रुपये में बन रहा है, जबकि हम अगर उसको विदेशों से इंपोर्ट करें तो मान लीजिए वो 700 रुपये में हमें मिल रहा है अपने ही देश के अंदर। देन वाई शुड बी प्रोड्यूस दैट गुड इन आवर कंट्री। तो हमें ये देखना है कि हम किन चीज़ों का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास सरप्लस गुड्स हैं उनका हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ को, और जिन चीज़ों की हमारे देश में कमी है, जिनका हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम होता है, उनको हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। सो दो देशों के बीच में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसी को हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। वही आपका एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। सो इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड। सो लेट अस डिस्कस द गेन्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसमें पहला पॉइंट है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस। तो ये लाभ कैसे मिलते हैं फॉरेन ट्रेड से, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। सपोज इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को इंडिया भी प्रोड्यूस कर सकती है और यूएसए भी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन देखते हैं कि कौन सी कंट्री इसको ज़्यादा सस्ता बना सकती है। जैसे प्रोडक्ट ए जो है इंडिया में, ये इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो 10,000 रुपीज़ है, जबकि यूएसए में इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 6,000 है। तो ये इंडिया में महंगा बन रहा है और सेम प्रोडक्ट यूएसए में सस्ता बन रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया को इस प्रोडक्ट को यूएसए से इंपोर्ट करना चाहिए। इसमें इंडिया को इससे बेनिफिट हो रहा है 4,000 रुपीज़ का। दूसरी तरफ अगर हम प्रोडक्ट बी की बात करते हैं तो प्रोडक्ट बी जो है इंडिया में इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 6,000 रुपीज़ पर यूनिट, जबकि यूएसए में ये 12,000 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बन रहा है। तो इसका मतलब है कि यूएसए को ये प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट करना चाहिए। तो इसमें यूएसए को 6,000 रुपये का फ़ायदा है पर यूनिट ऑफ द आउटपुट, मतलब लगभग 50% कॉस्ट पे उसको ये प्रोडक्ट इंडिया से मिल जाएगा। तो भले ही इंडिया भी दोनों प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर सकता है, प्रोडक्ट ए का भी और प्रोडक्ट बी का भी, लेकिन इंडिया को प्रोडक्ट जो ए है उसका प्रोडक्शन ना करके उसको यूएसए से लेना चाहिए, क्योंकि उसको वहाँ से सस्ता मिल जाएगा। और इसी तरह से यूएसए को प्रोडक्ट बी को अपने आप ना बनाकर इंडिया से लेना चाहिए, ताकि उसका 6,000 रुपये एक यूनिट पर बच जाए। तो इस तरह से जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है आउटपुट की, और उसकी वजह से हर कंट्री को बेनिफिट मिलता है। सो ये है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस। इस तरह से जब कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होती है किसी कंट्री में तो उसी से हमें वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है तो उससे इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन भी होता है, क्योंकि कंट्रीज़ उन प्रोडक्ट्स पर के प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस करती है जिन चीज़ों का उसे एक्सपोर्ट करना होता है, या जिन चीज़ों की फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा डिमांड है। तो उससे नेचुरली है कि जो कंट्री है वो उस प्रोडक्ट पर स्पेशलाइजेशन करेगी जिसकी डिमांड ज़्यादा है, इंटरनेशनल मार्केट में भी और उसकी अपनी इकोनॉमी में भी।
तो इससे क्या होता है कि वो उस प्रोडक्ट पर्टिकुलर के लिए स्पेशलाइजेशन करेगा, उसके लिए कोई ना कोई इनोवेटिव टेक्निक ढूंढेगा और किसी न किसी तरीके से अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को उसको कम करने की कोशिश करेगा, डिवीज़न ऑफ लेबर करेगा, जो एक्सपर्ट लोग हैं उसकी जो सर्विसेज है उसको हायर करेगा। तो मतलब कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में वो देश एक तरह से स्पेशलाइजेशन बना देता है, अपनी स्पेशलिस्ट बन जाता है उसका। और जब भी कोई भी देश है या व्यक्ति है, जब किसी चीज़ के प्रोडक्शन में वो स्पेशलिस्ट हो जाता है, जब वो महारत हासिल कर लेता है, तो नेचुरली है कि उस काम को वो जल्दी कर सकता है, उसमें उसका टाइम बचेगा, उसकी जो लेबर कॉस्ट है वो कम होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी। तो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन होने की वजह से कई सारे बेनिफिट जो हैं वो इकोनॉमी को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड्स मार्केट फॉर सरप्लस प्रोडक्ट। किसी भी इकोनॉमी में जो सरप्लस प्रोडक्ट बच जाता है, सपोज कि किसी इकोनॉमी में किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी सारी मात्रा में अवेलेबल है, उसकी अपनी डोमेस्टिक डिमांड से ज़्यादा अवेलेबल है उसके पास रॉ मटेरियल। तो अब अगर वो उस रॉ मटेरियल का सही इस्तेमाल नहीं करता है तो वो वेस्ट हो जाएगा, उसका वो कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उस प्रोडक्ट को वो विदेशों को एक्सपोर्ट कर सकता है और उसका जो रॉ मटेरियल पहले वेस्ट हो रहा था उसको वो वेस्टेज से बचा सकता है, उस रॉ मटेरियल का सही इस्तेमाल कर सकता है और फिर उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करके उसको दूसरे देशों को बेच सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। और फिर जो एक्सपोर्ट करेगा उससे नेचुरली है उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी प्राप्त होंगे। उन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को वो अपने इंपोर्ट बिल्स की पेमेंट पे करने के लिए यूज़ कर सकता है। सो इस तरह से जो इंटरनेशनल ट्रेड है, एक तरह से सरप्लस जो प्रोडक्ट हमारे पास बचता है उसके लिए एक मार्केट जो है वो प्रोवाइड करता है, अवेलेबल करवाता है कि हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपोर्ट एट हायर प्राइसेस। सो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हाई प्राइस पे एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब जो एक्सपोर्ट होते हैं जनरली वो उनकी जो कीमत रहती है वो डोमेस्टिक प्राइस से हाई प्राइस रहती है। एक्सपोर्ट प्राइसेस यूजुअली डोमेस्टिक प्राइस से ज़्यादा होती हैं। तो उससे एक तो जो प्रोड्यूसर हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और साथ में जब डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा प्राइस होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। और एक्सपोर्ट के बढ़ने का मतलब है कि हम जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को हम अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रिसिप्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपोर्ट एट लेसर प्राइस। जो इंपोर्ट है ये लेसर प्राइस पे होते हैं। मतलब जो इंपोर्ट हमने करना है विदेशों से, हम किस चीज़ का इंपोर्ट करते हैं, हम उसी चीज़ का इंपोर्ट करते हैं जो या तो हमारे देश में बनती नहीं है या फिर हमारे यहाँ पर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है और विदेशों में वो सस्ती बनती है। तो यूजुअली जो इंपोर्ट आइटम्स होती हैं वो लेसर प्राइस पे आती हैं विदेशों से, कंपैरेटिवली उसके लिए हम लेस प्राइस पे करते हैं, उसके लिए कम कीमत देने पड़ती है एज कंपेयर टू आवर ओन नेशन। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है तो उससे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई सारे अवसर पैदा होते हैं। पहली बात तो ये है कि जब एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रॉ मटेरियल है उसका प्रॉपरली इस्तेमाल होता है
और प्रोड्यूसर्स को एक्सपोर्ट से इनकम ज़्यादा होती है, तो नेचुरली है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स को कमाया जा सके। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जब बढ़ती है तो नेचुरली उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है इकोनॉमी में, और उससे जो एक तरह से इनकम भी बढ़ती है लोगों की। तो ये भी एक फ़ायदा होता है इंटरनेशनल ट्रेड का। नेक्स्ट पॉइंट इज इट सर्व्स एज इंजन ऑफ ग्रोथ। तो जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है ये एक तरह से इंजन ऑफ ग्रोथ की तरह काम करता है, क्योंकि जब इकोनॉमी में हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ता है? क्योंकि रिसोर्सेज का हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, सही इस्तेमाल करना होता है, और साथ में हमने अपने एक्सपोर्ट्स को जब बढ़ाना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो हायर लेवल पे पहुंचता है, और हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो जीडीपी को हायर लेवल पे ले जाता है। इस तरह से हमें कह सकते हैं कि जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो स्पीड अप हो जाता है, वो एक्सेलरेट हो जाता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है वो एक तरह से इंजन ऑफ ग्रोथ की तरह काम करता है। दिस सर्व्स एज द इंजन ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। इंटरनेशनल ट्रेड जो है एक तरह से ये इम्पॉर्टेंट मीन होता है, मतलब एक बहुत ही मेन सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है, एक ऐसा साधन होता है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। जैसे खास करके जो डेवलपिंग नेशन हैं उनको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको अपने देश को डेवलप करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत रहती है, मशीनरी की ज़रूरत रहती है, जिसको उसे विदेशों से खरीदना पड़ता है। तो उसके लिए जब विदेशों को पेमेंट करना है तो नेचुरली है कि इंपोर्ट बिल को पे करने के लिए उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होने चाहिए। तो अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड में अपने एक्सपोर्ट के शेयर को बढ़ाता है तो नेचुरली है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इकट्ठा कर सकता है और अपने देश के लिए उस मशीनरी या टेक्नोलॉजी को परचेज कर सकता है जो उसकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है, और उसकी पेमेंट वो उस फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ करके कर सकता है। लास्ट पॉइंट इज इनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो फॉरेन ट्रेड जब होता है, इंटरनेशनल ट्रेड जब होता है, तो कंज्यूमर्स को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, और साथ में जो प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट है उसके कई सारे ब्रांड्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और उससे इंटरनेशनल कंपटीशन भी बढ़ती है। तो जब इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ती है तो उसमें हर एक जो ब्रांड होता है उसको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम से कम करने की वो कोशिश करते हैं और क्वालिटी को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इससे कंज्यूमर को डायरेक्टली बेनिफिट होता है। पहली चीज़ तो ये इंटरनेशनल कंपटीशन की वजह से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एक सही कीमत पर उसको मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। और जब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होंगे तो नेचुरली है कि कंज्यूमरिज्म का जो फीलिंग है वो बढ़ती है, या कंज्यूमरिज्म बढ़ता है, और उपभोक्ता जो है वो अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर सकता है और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को जो है वो ऊंचा उठा सकता है, बढ़ा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका फॉरेन ट्रेड है ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करता है। So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.